आज लास्ट है, वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। रूम की हालत दिखा देता हूँ क्या हो रही है। ये रूम चल रहा है हमारा। चाय उसने आसाम टी अब भी नहीं दी। तो फाइनली आज हमने सारा अपना सामान पैक कर लिया है चेकआउट के लिए। चेकआउट है आज हमारा। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। वैसे 9 बजे शो शुरू हो जाता है, बट हम थोड़ा सा लेट हैं और ब्रेकफास्ट अभी 10-15 मिनट में ब्रेकफास्ट करके एंड देन फिर वापस पैकिंग करके अपनी सारी फाइनली मेरे बैग सारे लगे हुए आज काफ़ी ब्रेकफास्ट रेडी है हमारा और फिर हम लोग निकल रहे हैं। क्लिक कर दो। बंद है चल रही है। चल रही है। हाँ कैसे फाइनली ब्रेकफास्ट हम लोगों का फिनिश हो गया। गोइंग बैक टू अवर रूम्स। यहाँ जाके वी हैव टू पैक अवर बैग्स। Either put our bags in the car or the reception and then we'll go straight towards the fair. अभी हमारे बैग्स पैक हैं सारे। मुझे बस 5-7 मिनट चाहिए फ्रेश होने के लिए and that's it. Coming from the washroom. तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया। चारों दिन हमने एंजॉय किया। बाहर मिले ना मिले वो एक अलग बात है, मगर एंजॉयमेंट पूरा किया स्टॉल पे भी और यहाँ पे भी। बस अब चलने का वक्त है। वैसे सच पूछिए तो एक दिन ऐसे ही तैयारी होगी यहाँ से जाने की। आज तैयारी हो रही है रूम छोड़ने की, यही सच है। कुछ नहीं है इसके नीचे, मेरा मोबाइल वो है, स्टिक वो है। ओके ये बैग तो नीचे है। मैं पकड़ूं बैग? इसको पकड़ लो। बैग दे दो। चलो ये की निकालना। कार्ड निकाल। हाँ कार्ड निकालो। रूम लॉक करो। कार्ड ले गया। वैसे दोस्तों घर जाने की काफ़ी खुशी भी है। ये 4-5 दिन बाद घर जा रहे हैं। अच्छा लगता है जब कुछ नया करने को मिलता है, नई चीज़ देखते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। क्या नाम है आपका?
बेसिकली वो लोग जा रहे हैं सामान रखने के लिए, ऑटो या उबर देखने के लिए। उबर तो ऑब्वियसली मैं बुलवाऊंगा, बट ऑटो अगर कोई होता है तो वो प्रेफरेंस है। फाइनली वी हैव स्टार्टेड विद द टैक्सी। उबर से स्टार्ट किया है। सेक्टर 36 में गेट नंबर 4 से हम लोग जा रहे हैं। बेसिकली कितनी देर का रास्ता है यहाँ से? 10-1 मिनट का रास्ता है। 10-15 मिनट तो 10 मान के चलिए। बट गाइस ट्रिप अच्छा रहा है, जितना भी रहा, जैसे भी रहा, हमने एंजॉय किया। फाइनली ये ब्लॉगिंग का आइडिया भी अभी कल तक से ही आया, वो भी फैज़ान ने ध्यान दिलाया कि हम लोग ब्लॉग कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, अब खाली तो बैठे ही हैं, कुछ ना कुछ कर लें तो उसमें कोई बात तो नहीं है। कुछ क्रिएटिव हो जाएगा, कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। क्यों? वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है ये। तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए। आप लोगों को भी ये मैं एक सलाह दूंगा, एक हिदायत दूंगा कि खाली ना बैठिए कभी, कुछ भी करते रहिए, कैसे भी करते रहिए और अच्छे से मज़े में करते रहिए, हैप्पीली। हमारा ड्राइवर मनोज जी, तो वन शुड रिमेन हैप्पी इन वॉट एवर द पर्सन इज डूइंग। दोस्तों कुछ बुरा है तो वो भी बुरा नहीं है, हो सकता है कि आपके लिए अच्छा हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी बुरा नहीं होता है, आपके अच्छे के लिए होता है। अगर आप ये मान के चलो तो फिर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। हमें लगता है टेम्परेली कि चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हुई हैं, गलत हुई हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आगे जाके जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, जो हुआ था वो ठीक ही हुआ था। तो आप जिसको भी मानते हो उसमें बिलीव करो, भरोसा करो और हैप्पी रहो। हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप हैप्पी रहोगे तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है और सैडनेस को ही अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फंडा। आप दिन भर दुखी हो, दिन भर परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, और तो फिर वो दुख ही अट्रैक्ट करोगे आप। हैप्पीनेस तो कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही अच्छा सोचो और खुद पैसा कमाना अगर है तो हमेशा ध्यान रखो कि दूसरों के फ़ायदे की सोचो, और जो सामने वाला है वो उसके बारे में सोचो कि वो पैसा कमा ले। तो फिर वो, क्योंकि ये जो तुम्हारी अच्छी पॉजिटिव सोच है ये अट्रैक्ट करेगी तुम्हारे पास भी पैसा। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आप सामने वाले से ईर्ष्या रखोगे, जेलसी रखोगे कि उसके पास तो इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, इस तरह का सोचोगे तो आपके पास पैसा तो नहीं आना है, कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों प्रवचन तो बहुत हो गए तो अब आपको रोड दिखाते हूँ सामने की। ये भाई साहब उत्तराखंड में जो मंदिर है उसकी फोटो, केदारनाथ। देखो जी, मनोज जी ने फोटो लगा रखी है केदारनाथ के मंदिर की, छोटी सी नमी है। ओके, आप गए हो कभी केदारनाथ? इच्छा है जाने की? इच्छा बहुत है। बढ़िया।
यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एल्युमिनियम का केक स्टैंड है और लाइट वेट है। ये इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग सेल करते हैं एंड दिस इज़ कॉस्टिंग $7 इसकी कॉस्ट पड़ी हुई है। ये जो केक स्टैंड है ये 2 स्टोरी पे है, आप देख सकते हैं इस केक स्टैंड को। यहाँ बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर आप पेस्ट्रीज रख सकते हैं। ऐसे टर्न दिया है जिससे कि पेस्ट्री गिरेगी भी नहीं। तो $27 ये इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग सेल करते हैं। और ये एक्चुअली बेसिकली स्टोरी से रिलेटेड आइटम है सारे हमारे, और ये ट्री स्टोरी चल रही है। तो ये आइटम अगर आप देखेंगे तो ये पिलर कैंडल होल्डर है और इसमें 4 पिलर कैंडल्स आते हैं और ये भी सेम फिनिश में है। और पिलर कैंडल्स मींस कि जब मैं बोलता हूँ पिलर कैंडल तो कुछ कैंडल छोटे होते हैं जिनकी बेस छोटी होती है। पिलर कैंडल मतलब जिनकी बेस बड़ी होती है और जो पिलर टाइप में होते हैं वो कहलाते हैं पिलर कैंडल्स। तो आप देख सकते हैं कि एकदम एंटिक फिनिश में दिया गया है। एंड दिस इज़ अगेन कॉस्टिंग $26.73। ऐसे ही इसका एक कैंडल स्टैंड भी है और ये 9 होल्डर कैंडल स्टैंड है। दिस इज़ नॉट द पिलर कैंडल होल्डर स्टैंड, दिस इज़ जस्ट द नॉर्मल कैंडल होल्डर स्टैंड। देखिए इसके अंदर 9 होल्डर्स हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, ठीक है। और ये कॉस्ट करता है मोर देन $31 और ये भी सेम ट्री टाइप स्टोरी है हमारी। और ये हमारी कंपनी के एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं जो हमारी कंपनी ने डेवलप करे हैं फॉरेन कस्टमर्स के लिए। बट सून वी आर प्लानिंग टू सेल दीज थिंग्स इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। वी आर प्लानिंग टू ट्राई दैट। तो इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों के रिव्यूज़ पूछना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर में कंसोल के ऊपर मिरर लगा हुआ है, उस मिरर के सामने ये कैंडल स्टैंड लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड इट कंपेलिंग एंड ब्यूटीफुल। तो अच्छा, मैं क्लोजली आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे एक पेड़ के अंदर तना होता है, पेड़ के अंदर नसें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी दी गई हैं। तो यू कैन ईज़िली रिकग्नाइज दैट। एंड और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो टेबल रखी हुई है नीचे, ये टेबल भी इसी स्टोरी का एक पार्ट है। एंड दिस टेबल इज़ इन मेटल, इज़ इन एल्यूमिनियम निकल फिनिश। ये निकल फिनिश की टेबल है एंड सेम स्टोरी है। आप उसको देखेंगे कि ये ट्री का डिज़ाइन है और ये ट्री की ब्रांचेस चल रही हैं, है ना। एंड ये भी कॉफ़ी टेबल है एंड आई एम श्योर यू गाइज विल फाइंड दिस कॉफ़ी टेबल ब्यूटीफुल। तो इसके ऊपर बैठ के और यू कैन डाइन। और सेम ऐसे ही कॉफ़ी टेबल वो रखी है, वो सेम फिनिश में है। जो फिनिश ये इधर जो आपने फिनिश देखी है, ये सेम फिनिश में ये कॉफ़ी टेबल है। एंड डिफरेंस इज़ दैट कि इसका जो टॉप है वो वुडन है, इसका टॉप लकड़ी का है। एंड दिस इज़ कॉस्टिंग मोर देन $200। इसका टॉप लकड़ी का है। एंड जो नीचे बेस है, 8 सेकेंड है, हम लोग फिर आ गए लंच के लिए। इधर हेलो मैम, यहाँ से हम लंच के पासेस लेंगे और फिर फैज़ान लंच के पास ले रहे हैं। मैम आप क्या संभाल के रखी लीजिए। अरे कूपन नहीं मिला आपको, सॉरी। दे दिए। थैंक यू मैम। बाय। लपेटो, इतना कर रहा मुंह मत चलाओ। ये भाई हमारे वली भाई हमारे ब्लॉग में आप भी शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ चाहिए खाने को? ले लो अब तो जो भी है।
तो भाई लोगों, हम राजा जी ढाबे पे रुके हैं। ग्रेटर नोएडा से हम अभी थोड़ी देर पहले चल दिए थे, करीब 1 घंटा हो गया हमें चले हुए। सामान पैक कर लिया था हमने फेयर में से। फैजान और हम दोनों ही थके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ करीब 2-2.5 घंटे लगे सामान पैक करने में। फिर वो पिकअप ट्रक आया और वो लगा, उसमें सामान लोड कराया, उसको हमने चलता किया। इट टुक सो लॉन्ग। अब फाइनली हम ग्रेटर नोएडा से चले हैं, तो हम यहाँ मिडवे एक राजा जी करके ढाबा है, ये आप देख सकते हो पीछे, तो हम यहाँ पे रुके हैं। और गाड़ी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये ओके, तो बढ़िया चल के आ रही है, शानदार गाड़ी है, तो चलाने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल तैर रही है। तो एक नज़र मैं ये ढाबे पे दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा ढाबा बनाया है, लागत लगा के बनाया है भाई, और बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये राजा जी हवेली करके ये इन्होंने बनाई है, तो बिल्कुल राजा जी की हवेली ही लग रही है, नो डाउट। अच्छा सा वॉशरूम भी काफ़ी बड़े हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि राजा जी की हवेली में है क्या जी। ठीक है, 1-1.5 घंटे का रास्ता और बचा है। 100 किलोमीटर है, नाप देंगे घंटा भर में। तो ये लास्ट लैप है हमारा और फैज़ान का फाइनली। तो लेट्स सी, अभी राजा जी की हवेली में ये सही चल रहा है भाई। देखते हैं कि हवेली के अंदर है क्या। ये ऐसे चल रहा है, खोल दो भाई। राजा जी की हवेली कैसी है भाई, देख लीजिए आप लोग भी। जो लोग दिल्ली से मुरादाबाद आ रहे हैं, तो वो राजा जी की हवेली में रुक सकते हैं, है ना। सीट ले लेना। भाई लोगों, भीड़ तो काफ़ी चल रही है हवेली में, ऐसा जैसे बारात चल रही है। इट्स गुड। लीजिए फैज़ान, शुरू करिए। राजा जी की हवेली में भी खाना मंगाया है, खाना बेहतरीन है। थाली मंगाई है बेसिकली हमने, और बढ़िया लग रही है थाली। देखिए, ये सब्ज़ी और ये पनीर, सलाद, रायता, दाल मखनी, रसमलाई, राइस, नान, सभी चीज़ दी है। चटनी प्याज भी रखी हुई है। तो ओवरऑल देखने में तो बढ़िया लग रही है। अब लेट्स सी, खाने के बाद जायका देखते हैं।